हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग के साथ, हम सभी जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ एक धोखा हुआ है। दिल्ली की वैकेंसी है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब का जो एज क्राइटेरिया है वो 30 कर दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट में सभी की एज जो है 30 कर दी गई है। एक फॉर्म निकला है टीजीटी का। टीजीटी टीचर का भी एक फॉर्म निकला है दिल्ली गवर्नमेंट, जिसका जो डीएसएस भी कंडक्ट कराती है। डी ट्रिपल एस भी कंडक्ट कराती है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सबको कंडक्ट डी ट्रिपल एस भी ही कराती है। तो उस इशू के लिए काफ़ी काफ़ी लंबे समय से इशू चल रहा था और काफ़ी लंबे समय से बच्चे जो हैं वो परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप देखोगे कि पीआरटी हो या टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, इन तीनों की एज गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने 30 ईयर कर दिया और उसका 2023 में 2023 में गैजेट भी रिलीज़ किया जिसमें एज 30 कर दी गई। इस इशू को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्मल लेवल पे कहें, अगर अंदरूनी लेवल पे कहें तो वो लोग बच्चे बहुत परेशान हैं कि ये क्यों कर दिया गया। पहले जो ये एज होती थी वो होती थी 30, टीजीटी के लिए 32 और पीजीटी के लिए 36। तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने पीआरटी के लिए ठीक है 30 है, ओके, वो हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं। पर टीजीटी में एज घटाने वाला क्या सिस्टम आ गया? पीजीटी में एज घटाने वाला क्या सिस्टम आ गया कि आप घटा रहे हो? हमने हर जगह देखा है कि रिलैक्सेशन देते हैं। चाहे स्टेट गवर्नमेंट में चले जाओ, आपको 40 ईयर्स तक का आपको मिलता है एज टीचर्स के लिए। बट यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि सबकी एज घटा दी गई। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा, या हम लोगों ने पहली बार देखा कि ऐसा एज का जो इशू है उसमें एज को ही घटा दिया गया और उसको 36, पीजीटी वाले को भी 30 कर दिया, टीजीटी वाले को भी 30 कर दिया, पीआरटी भी 30 कर दिया। तो इसको लेके काफ़ी लंबे समय से बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे थे कि कैसे भी करके सरकार से बात हो जाए, सरकार के कानों तक हम बात पहुंचा सकें। एलजी हो, चाहे कोई भी हो, एलजी हो, चाहे सीएम हो, चाहे, हम बहुत नेताओं के पास गए, लेकिन फिर भी ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। हाँ, एक वीडियो वायरल ज़रूर है। आशीष सूद जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली में, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था टीचर्स का, टीजीटी का, वही चीज़ें दोबारा से लागू करवाएंगे। लेकिन फिर भी जो महिलाएं थी, जो लेडीज़ थी, वो सारी जो लेडीज़ थी वो गई थी डीएसएसबी चेयरमैन के पास और वहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और ना ही आशीष सूद जी ने जो कहा था उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ और ना ही वो चीज़ें दोबारा इम्प्लीमेंट हो पाई। तो इसी वजह से बहुत जो ग्रुप बने हुए थे, और उस ग्रुप में मैं नाम लेना चाहूँगा अनवी मैम का। अनवी मैम है, अनवी मैम जिस जिन्होंने प्रोटेस्ट के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए 2 दिन से वो चक्कर काट रही थी। 25 तारीख को भी गई, 26 तारीख को भी, ओ सॉरी 24 तारीख को भी गई, 25 तारीख को भी गई। और पहले हम लोगों ने 27 अक्टूबर का डीसीपी ऑफिस से हमें पीसफुली प्रोटेस्ट का हमें चाहिए था परमिशन, लेकिन 27 को, क्योंकि छठ पूजा है उस दिन, दिल्ली गवर्नमेंट ने हॉलीडे कर दिया। तो इस इशू के लेके एक प्रोटेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें अनवी मैम ने बहुत बहुत ज़्यादा, अनवी मैम और उनके साथ 12-13 लोग और थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और डीसीपी ऑफिस से परमिशन लेके आए हैं। और हम 29 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में डीओई ऑफिस, सिविल लाइंस पे हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें सरकार को ये बताना होगा कि आप लोगों ने जो किया वो बहुत गलत किया, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो मैं इस चीज़ की कड़ी भी आपको समझाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं
जितने भी शिक्षक हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो ओवर एज हैं नहीं है, 30 ईयर से ऊपर है नहीं है, लेकिन ये देखो आज अगर तुम्हारे अगर आज तुम एक साथ नहीं होगे, अगर एक साथ खड़े नहीं होगे, तो ये चीज़ अगले वैकेंसी में भी ये इशू आएगा और आप लोग ओवर एज हो सकते हैं। आपको पता है कि 3-3 4-4 साल में वैकेंसी आती है, और अगर इस टाइम अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो शायद सरकार जो अपने मन में आएगी वो करेगी। मैं एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ कि ये इशू है क्या, एक्चुअली इस इशू में क्या दिक्कत हुई, क्यों ये चीज़ें निकल के आई हैं, तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इशू एक परमिशन दी थी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को और सबको कि जो ग्रुप बी की वैकेंसी है और सी की वैकेंसी है, बी और सी की जो वैकेंसी है उसमें 30 एज कर दो। लेकिन वो वहाँ पे ये सब मेंशन नहीं था कि आप टीचिंग में भी 30 एज कर दो, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल की सरकार थी, तो तब के टाइम पे 2023 में गैजेट चेंज हो गया। उन्होंने क्या किया, टीजीटी पीजीटी सबको उठा के, ग्रुप बी में आई ग्रुप सी में आई, सबको उठा के 30 एज डिक्लेयर कर दिया। जबकि आप अगर देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट में केवीएस भी आता है, एनवीएस भी आता है, ईएमआरएस भी आता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिस अगर दिया था तो नोटिस उन्होंने केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के टीचर्स पे नहीं किया, वहाँ पे अलाउ नहीं किया। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने उठा के टीचर्स को भी उसके अंदर डाल दिया और एज जो है वो 30 कर दी, गैजेट में निकाल दिया, 30 कर दी। जबकि चेयरमैन आज बोलती हैं कि अब तो गैजेट में निकल चुका है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो गैजेट आप बच्चों के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं आप दोबारा 2024 का जो पहले लागू था वो दोबारा आप लागू क्यों नहीं कर सकते? करना ही चाहिए। तो ये इशू बहुत बड़ा है, और ना सिर्फ आज के एस्पायरेंट्स के लिए बड़ा है, ये इशू जो भी बच्चे आगे आने वाले टीचिंग की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड वाले हैं, जिन्होंने जेबीटी करी, अभी पीआरटी का भी हुआ, पीआरटी ने केस किया। अब आप देखोगे कि सिर्फ 45 जो बच्चे थे, जो पिटिशनर थे, उन्हीं को वो रिलैक्सेशन दिया गया कोर्ट की तरफ से। बाकी और पीआरटी वालों को रिलैक्सेशन नहीं मिला। पीआरटी की वैकेंसी 3-3 4 साल पे आ रही हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए था? आपको देना चाहिए था, आपको रिलैक्सेशन तो सबके लिए देना चाहिए था ना। बट इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस किया, तब जाके 45 जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, इनको एज का रिलैक्सेशन 3 साल का मिला है। तो अभी तैयारी जो है टीजीटी पीजीटी वालों की भी केस की है, और 1-2 केस तो चल भी रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इसी के लिए अब हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि 29 अक्टूबर को है। मैं सारे डिटेल्स देने वाला हूँ। एसएससी की तरह नहीं है, हम लोगों ने परमिशन लिया है। एसएससी में जैसे परमिशन का इशू हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, जो भी, एक हमें भी पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, कोई हंगामा नहीं करना, बस पीसफुली हमें जाके बातें रखनी है। डीओई हमसे बात करे, डीओई को बताना होगा कि क्यों आपने ऐसा किया है, ऐसा क्या लॉजिक है कि आप पीजीटी वाला, आप सोचिए ना कि पीआरटी वाला हो, टीजीटी वाला हो, पीआरटी का अगर डिग्री की बात करें तो जेबीटी वगैरह चाहिए, उसमें डीएलएड वाले चाहिए जाते हैं। उनका 23-24 साल में, 25 साल में वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनके पास अगर आप 4 साल में वैकेंसी निकाल रहे हो तो 29, 28, 30 तो हो ही जाते हैं, उनको एक ही चांस मिलेगा। टीजीटी में पहले आपको क्या करना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे, बीएड करोगे। बीएड, और कोई लेट, जो लेडीज़ हैं, सबसे बड़ा इशू तो लेडीज़ के साथ है कि वो बीएड लेट करती हैं, तो वो लेट जब हो जाता है, अभी तो क्या हुआ, 10 साल का रिलैक्सेशन पहले मिलता था लेडीज़ को, बट अब नहीं मिलता। अब 30 एज तो सबके लिए है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के लिए 30 एज है। तो कुछ महिलाओं के लिए ये होता है कि कोई कोई महिलाएं होती हैं जो घर बार में ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, शादी वादी में ज़्यादा वो हो जाता है, तो वो बीएड करने का उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो 27, 28, 29 में आते आते कहीं जाके बीएड पूरा करती हैं, उसके बाद वो टीचिंग की तैयारी करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हरियाणा है या फिर यूपी है, राजस्थान है और दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों के लिए वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एस्पायरेंट्स ज़्यादातर अपने आसपास के एरिया, मतलब दिल्ली के एग्ज़ाम देना, हरियाणा में वैकेंसी ही बहुत कम आती हैं, यूपी में वैकेंसी ही नहीं निकलती हैं, राजस्थान में बहुत लंबा समय लग जाता है वैकेंसी आने के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट में
क्योंकि अच्छे पर्क्स मिलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, तो उसके लिए तैयारियां करती हैं। लेकिन उनके साथ भी जाती हुई। और फिर पीजीटी देख लो, तो पीजीटी के लिए और लंबा समय चाहिए। आप ग्रेजुएशन करोगे, आप उसके बाद बीएड करोगे, फिर उसके बाद आप मास्टर्स करोगे, तब जाके कहीं आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बताइए ये ही चीज़ करने में उनको कितने साल लग गए? 3, 2, 5 और 6, 7 साल तो यहीं लग जाते हैं। 7 ईयर्स तो आपको यहीं मिल जाते हैं, 7 साल तो यहीं लग जाते हैं। और एक बच्चा अगर 7 साल का 22 साल में मान लो कि वो ग्रेजुएशन करके करता है, तो 27-28 का तो वैसे हो जाएगा। उसके बाद आप वैकेंसी 4-4 साल में निकालोगे तो वो कहाँ से फॉर्म भर पाएगा? इसी के लिए देखो, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसीलिए 29 अक्टूबर को हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और प्रोटेस्ट के जो इन्फॉर्मेशन है मैं अभी देता हूँ आपको। जैसे ये लो, पहले तो मैं आपको परमिशन ही दिखा देता हूँ। ये अनवी मैम है, जिनका पूरा नाम इंदु बाला नाम है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी है। इनके साथ 12-13 बंदे और थे जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हम ग्रुप में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हम आज से नहीं कर रहे, जनवरी से कर रहे हैं। ठीक है, जब पीजीडी का नोटिफिकेशन आया था तब से हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ भी प्रॉपर हो नहीं पाया। हमने बहुत सारी मेल जो है वो एलजी को भी करी है, हमने सीएम साहिबा को भी करा है। जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो हमें लगा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट भी आई और उन्होंने भी ऐसा कुछ इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनके पास ये मैसेज जाए कि 29 को एक प्रोटेस्ट होने वाला है। 29 को एक प्रोटेस्ट होने वाला है जो कि सरकार के जो कान हैं वो खोल देगी और उनके पास आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। इस वीडियो के थ्रू ही पहुँच जाए तो वो प्रोटेस्ट ही ना होने दे, हमसे बातचीत कर लें और हमारे इशू को समझ लें। जैसे आशीष सूद जो थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने महिलाओं की बात सुनी, लेकिन उसके आगे एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एक वीडियो तो डाल दी, अपने चैनल्स पे सारी वीडियो डाल रखी है, लेकिन उस पर आगे कोई एक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत ही प्राउडली ये बोला कि हमने ये इशू सॉल्व कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आगे उन्होंने फॉलोअप भी नहीं लिया होगा। फॉलोअप लेना चाहिए था उनको। डायरी नंबर गया है तो डायरी नंबर जब भी डिपार्टमेंट के पास जाता है तो उनको रिप्लाई देना पड़ता है कि इसके ऊपर क्या काम हुआ है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो और नोटिफिकेशन जो टीजीटी का निकला है वो 7 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ही डेट है लास्ट। इस बीच में बच्चों को फॉर्म भरने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को वो चीज़ें सॉल्व करनी होगी। तो ये देखो परमिशन मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो 29/10/2025। ठीक है, इंदु बाला मैम है, इन्होंने ये जो परमिशन दिलवाई है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप लोग इस चीज़ को बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट में शामिल होना है। मैं बिल्कुल पहुंचूंगा, आप लोग भी पहुंचो। और बहुत सारे मीडिया चैनल्स से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया चैनल्स भी आए और वहाँ पे ज़रूर हमारा साथ दे। ठीक है, उसके बाद आप ये बात करेंगे। देखो ये मैं आपको लोकेशन वगैरह सब बता देता हूँ कि प्रिय साथी, अभ्यर्थी और शिक्षक बंधुओं, हम सबकी एक ही कहानी है। अनगिनत घंटों में मेहनत, सपनों के से भरी आंखें और एक सम्मानजनक शिक्षक बनने की ललक, लेकिन आयु सीमा जैसे एक अवरोध ने हमारे इन सपनों पर गहरी रेखा खींच दी है। यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि हमारे संघर्ष, हमारी लगन और हमारे भविष्य के साथ अन्याय है। लेकिन अब हमारी आवाज़ सुनने का समय आ गया है। हमें डीसीपी ऑफिस से धरने की अनुमति मिल गई है। यह हमारा अवसर है, हमारी एकजुटता का प्रमाण है उन सभी के सामने जिन्होंने हमारी आवाज़ को अनसुना किया है। हम सिर्फ एक आयु सीमा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हजारों प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के सपनों की, उस अनुभव की जो एक शिक्षक को और बेहतर बनाती है, एक न्याय संगत और तार्किक भविष्य की। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, यह हर उस शिक्षक और भावी शिक्षक की लड़ाई है जो इस व्यवस्था का हिस्सा है। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल किसी को और के सपनों को दफन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए एक साथ खड़े हों, आइए अपनी एकजुटता की एक मिसाल कायम करें। हम सभी डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी अभ्यर्थी और शिक्षक एकजुट होकर इस धरने में शामिल होंगे। दिनांक क्या है? 29 अक्टूबर 2025। ठीक है, समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। ये स्थान, अब देखो लोकेशन, ये चंदगी अखाड़ा सिविल लाइंस, तो सिविल लाइंस का मेट्रो स्टेशन है। आप सबको वहाँ पहुँचना है 9 बजे, मेट्रो स्टेशन। ठीक है, कश्मीरी गेट के पास में है। कश्मीरी गेट से आप आगे जाएंगे तो सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। विधानसभा, सिविल लाइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ड्यू, जीटीबी नगर, है ना, तो इसी लाइन पे सिविल लाइंस है। ठीक है, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन। ये हमारा अधिकार है, हमारा संघर्ष और हमारी जीत होगी। आपका एक एक कदम, आपकी एक एक उपस्थिति हमारी इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी।
प्ले कार्ड्स और बैनर्स लेके आएँ, अपने दोस्तों और सहयोगियों को साथ लाएँ। आइए 29 अक्टूबर को हम सब मिलकर यह संदेश देंगे कि हमारी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं, हम मिलकर जीत सकते हैं। साथ बनाए रखें, एकजुट रहें। आपका अपना DSSB, PGT, TGT, PRT अभ्यर्थियों और शिक्षकों का समूह है ये, ठीक है। एक बंदा नहीं है, सब बंदे शामिल हैं इसमें। इस आमंत्रण को शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ताकि सभी तक ये बात पहुंच जाए। और हाँ, हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो सीटेट वाले बंदे हैं, सीटेट जिन्होंने नहीं दिया था और वो 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है अभी सीटेट का, वो उनको भी अलाउ किया जाए कि वो भी फॉर्म भर सके, ताकि वो भी अप्लाई कर सके, क्योंकि सीटेट का जून में नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उनको भी एक चांस मिलना ही चाहिए, ठीक है। गलती स्टूडेंट्स की नहीं है कि आपने सीटेट नोटिफिकेशन नहीं निकाला, गलती तो आपकी है कि आप सीटेट नोटिफिकेशन निकालते, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती तो हम वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये हर जगह होता है, हर स्टेट में भी होता है कि भाई आप अगला जो सीटेट निकाल के और आप या अपना एस्टेट निकाल के आप फॉर्म भर लो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो सभी लोग साथ में आए, ठीक है। और एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शांतिपूर्ण और अनुशासित और प्रभावी आंदोलन के लिए प्रिय साथियों, हम सब एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एकजुट हो रहे हैं। हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है और हमारी एकजुटता की सफलता हमारे अनुशासन और शिष्टाचार में है। हम एक शिक्षित और सभ्य समुदाय के प्रतिनिधि हैं और हमारा आंदोलन हमारे चरित्र और संस्कारों का प्रतिबिंब होना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमारी अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना है, ना कि किसी प्रकार की अशांति पैदा करना। इसलिए सभी साथियों से एक महत्वपूर्ण अपील है, पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक रहें। हमारा धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। किसी भी प्रकार की उग्रता या अशिष्टता हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचाएगी। अनुशासन बनाए रखें, सभी निर्देशों का पालन करें और आयोजकों के नेतृत्व में रहें। निर्धारित स्थान और समय का प्रोटोकॉल पालन करें। भीड़ में भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। शिष्टाचार का प्रदर्शन करें। स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों और यातायात में बाधा न डालें। पुलिस और प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग करें और सम्मानजनक व्यवहार रखें। याद रखें, हमारा व्यवहार ही हमारे सबसे बड़ा हथियार है। एक अनुशासित, शिष्ट और शांतिपूर्ण विरोध ही प्रशासन और मीडिया का ध्यान खींच सकता है और हमारी मांग को वैधता प्रदान कर सकता है। आइए हम सब मिलकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि जब शिक्षित युवा एकजुट होते हैं तो वो कितने अनुशासित और प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। हमारी शक्ति हमारे संयम में है, हमारी जीत हमारे अनुशासन में है। सभी DSSB अभ्यर्थियों और शिक्षकों की ओर से। और पता है आपको, DCP ऑफिस में जब होंगे, जो वहाँ पे सर थे, उन्होंने भी बोला कि ये तो बहुत बड़ा इशू है और ये उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है हमें, और वो वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट रहेंगे, हमारे सुरक्षा के लिए प्रेजेंट रहेंगे। तो आप उसी तरह से शांतिपूर्ण बनाए रखें। तो फिर हम मिलेंगे 29 अक्टूबर 2025 को। इस इशू को हम रिजॉल्व करा के रहेंगे। सरकार, भगत सिंह की बात याद रखो कि हमें क्या करना पड़ता है। अगर सरकार सोई होती है तो हमें जगाना पड़ता है और हम जगाने के लिए तैयार हैं। तो सभी साथी 29 अक्टूबर 2025 को कहाँ मिलेंगे? सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन। वहाँ पे हम पीसफुली प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो आ सकें। थैंक यू सो मच।